हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइट स्पीड नीट रिवीजन सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 100% डिटेल में रिवाइज करेंगे। और दोस्तों, आप पहली बार जिंदगी में पढ़ रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। रिवाइज कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है। और इस वीडियो से बाद नीट क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इतना स्टाम्प पेपर लिख के देता हूँ। और दोस्तों 100% डिटेल सारी चीज़ें कवर होंगी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर दोस्तों नेमोनिक्स टिप्स एंड ट्रिक के साथ सारी चीज़ें कवर होंगी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोस्तों हम देखेंगे इसमें, ठीक है। सो ग्रोथ क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। ग्रोथ क्या है दोस्तों? ग्रोथ इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, क्योंकि परमानेंट होती है। और इंक्रीज होता है साइज में सेल या फिर ऑर्गन, जो भी होगा प्लांट का, बॉडी का, दोनों हो सकता है। ग्रोथ ह्यूमंस में भी होती है, प्लांट में भी होती है। और दोस्तों मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मतलब बनाना। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन होना। इनडिटर्मिनेट होता है दोस्तों एंड ओपन ग्रोथ। ओपन ग्रोथ जो होती है इनडिटर्मिनेट होती है। ईपीजीएल दोस्तों सीड जब ग्राउंड से बाहर आता है, ठीक है, जर्मिनेट करना शुरू करता है तो ओपीजीएल कंडीशन होती है, ओके। और ग्रोथ मेजरेबल होती है। एंड हाउ वी मेजर ग्रोथ, ग्रोथ को हम कैसे मेजर करेंगे, सारी चीज़ें एनसीईआरटी की हैं। और सेलुलर लेवल में दोस्तों देखेंगे प्रोटोप्लाज्मिक, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है मेजर करना, थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, लेकिन मेजर किया जा सकता है। और वहीं और मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जैसे अगर वॉल्यूम के टर्म में हम देखेंगे दोस्तों तो वाटरमेलन में क्या होता है, जैसे इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम ये इंक्रीज साइज कर सकता है वॉल्यूम्स अपना, वाटरमेलन जो होता है। और वहीं अगर नंबर्स में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, नंबर्स की अगर हम बात करें जैसे, तो नंबर्स में कैसे देखते हैं दोस्तों, सिंगल रूट एपिकल ऑफ मेज 17,500 यानी कि 17,500 न्यू सेल पर आवर बनता है। तो इससे हम उसको नंबर्स को मेजर कर सकते हैं, मतलब ग्रोथ ही प्रकार से मेजर हो रही है। और हम लेंथ में कैसे मेजर करेंगे गाइस? तो लेंथ में देखो ऐसा होता है भैया कि लेंथ में जो हो जाएगा प्लांट हाइट और पॉलन ट्यूब ग्रोथ, हम उसको मेजर करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ लीफ, लीफ में देखते हैं सरफेस एरिया, और बायोमास भी हो सकता है। ग्रोथ टाइप क्या हो सकता है दोस्तों? तो ग्रोथ के जो है कई टाइप हैं। जैसे लिमिटेड ग्रोथ जो होती है वो होता है फ्लावर का, फ्रूट का और लीफ का। लेकिन जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है वो रूट और शूट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ सरफेस एरिया को। और फिर अपना बायोमास से भी होता है मेजर। और वही दोस्तों पीरियड्स ऑफ ग्रोथ की बात करें तो जो रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा, फिर इलोंगेशन होगा, फिर मैचुरेशन होगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, पैरेलल लाइन टेक्निक से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इलोंगेशन जोन जो होता है प्लांट में, एनसीईआरटी की लाइन है, फिगर भी दिया गया था नीचे वहाँ पर। ग्रोथ रेट दोस्तों अर्थमेटिक होता है और ज्योमेट्रिक भी होता है। अगर हम बात करेंगे पहले यहाँ पर ज्योमेट्रिक के बारे में देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, बोथ डॉटर सेल डिवाइड करेगा, जैसे 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4, फिर 8, फिर 16 से 32, फिर 64, ऐसे ऐसे सो ऑन। और इसका जो फार्मूला है WT = W0 ERT होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 से 2 बना, ठीक है, 2 से फिर मतलब 4, ऐसे बढ़ता जाएगा। और साइज ऑफ ऑर्गन यहाँ पर दोस्तों है, फिर टाइम के साइज और टाइम के यहाँ पर कंपैरिजन में ग्राफ दिया गया है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सिग्मॉइड बन रहा है। और फेज देखिए यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, लैग फेज है ये, और ये स्टेशनरी फेज इसके बाद जाकर रुक जाएगा, यहाँ पर मतलब स्थिर हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल दोस्तों लॉग फेज होता है, और लैग फेज यहाँ से इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। अर्थमेटिक ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है दोस्तों, एक मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है डिवाइड करके फॉर्म करता है अदर में वन परमानेंट सीक्वेंस, जैसे 1 से 2, 2, 3, 4, मतलब एक एक करके इंक्रीज होगा ये। इसका फार्मूला होता है LT = L0 + RT। L0 यहाँ पर दोस्तों लेंथ होगा इनिशियल टाइम पे, और LT लेंथ होगा एट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, और R जो होता है वो ग्रोथ रेट हो जाता है। फिर यहाँ पर 1, 2, ठीक, मेरिस्मेटिक है ये और परमानेंट। हाइट ऑफ प्लांट की बात करें और टाइम की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। जाइगोट से यहाँ पर दोस्तों देखिए एम्ब्रियो, मतलब फिर उसके बाद ये प्लांट अर्थमेटिक फेज है, यहाँ पर फिर इससे निकलेगा, फिर अपना धीरे धीरे प्लांट बड़ा होता जाएगा। और एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो एब्सोल्यूट ग्रोथ जिसको यहाँ पर है, देखिए A और B में यहाँ पर 2 उसको दिखाया गया है, क्या बोलते हैं, कंपेरिजन करके, ठीक है। तो कैसे ये होता है, इसमें क्या होगा, जैसे न्यू ग्रोथ की हम यहाँ पर बात करेंगे और रिलेटिव ग्रोथ की बात करेंगे। जैसे कोई एक प्लांट है, मान लीजिए जो लीफ A है उसका इनिशियल साइज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या होगा, 5 से 5 डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकलेंगे तो 100% हो जाएगा उसमें ग्रोथ मतलब। लेकिन लीफ बी जो है
उसमें क्या होगा, उसका सरफेस एरिया 5/50 हो गया है, तो 5/50 कर देंगे इसको हम, तो 1/, ये हो जाएगा 10% इसमें ग्रोथ आ जाएगा, यानी कि ठीक है दोस्तों 1/5 हो जाएगा। तो ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, 10% की ग्रोथ इसमें होगी, इसमें 100% ग्रोथ की देखने को मिलेगी। कंडीशन हो जाएगा ग्रोथ के लिए, क्या कंडीशन होती है गाइस, जैसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है, H2O रिक्वायरमेंट होता है और न्यूट्रिएंट्स भी। टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए होता है, ठीक है। मैक्सिमम लाइट की बात करें तो रेड लाइट ज़्यादा, मतलब यहाँ पर उसकी पढ़ने पे ग्रोथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लू, जो कि स्टंट कर देता है ग्रोथ को। वहीं CO2 ज़्यादा, CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा तो स्टोमेटा क्लोज होगा, गैसेस एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगी। फैक्टर की बात करें तो इंटरसेलुलर में दोस्तों हार्मोन और इंट्रासेलुलर में जीन और प्रोटोप्लाज्म अफेक्ट करते हैं इसकी ग्रोथ को, किसके, प्लांट की ग्रोथ को। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। सो सैम जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, मेरिस्टेमेटिक सेल, सूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें क्या होता है, और रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट करके परमानेंट सेल बनाएगा, फिर इसका डी डिफरेंशिएशन होगा, फिर मेरिस्टेमेटिक सेल जो होगा मेडुलरी जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएगा, जिसका री डिफरेंशिएशन होकर परमानेंट सेल सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बना देगा। डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो इसमें क्या होता है, चेंज जो कि टेक प्लेस करता है इन प्लांट में, सीड से लेकर जर्मिनेशन से सेनेसेंस, यानी कि दोस्तों उसके लास्ट स्टेज तक। मेरिस्टेमेटिक सेल जो ग्रोथ करके प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगा दोस्तों, जिसमें एक्सपेंशन, इलॉन्गेशन होगा, मैचुरेशन होगा। डिफरेंशिएशन मैच्योर सेल में, सेनेसेंस जो कि डेथ तक जाएगा। प्लास्टिसिटी इन हेट्रोफिली क्या होता है सर, तो हेट्रोफिली जो होता है वो एक टाइप का प्लास्टिसिटी है, इनकी रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, ताकि अडॉप्ट कर सके हर एक अलग अलग इन्वायरमेंट में। जैसे कॉटन, कोरिएंडर, लैक्सपर में देखने को मिलता है। और बटर कप में क्या होता है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लीफ डिफरेंशियल होता है। फ्लोटिंग लीफ आपको देखने को मिलेगा इंटायर कप, जैसे यहाँ पर बटर कप आप लोग देख पा रहे होंगे एक्वेटिक में। ये कंडीशन इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर देते हैं, वैसा मतलब बना लेते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर देख लेते हैं दोस्तों। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो स्मॉल होते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल। कुछ प्रमोटर होंगे और कुछ इनिबिटर होंगे। तो प्रमोटर जो होते हैं दोस्तों, इससे ऑक्सीन होगा, जिबरेलिन होगा, साइटोकाइनिन होगा। इनिबिटर में आपका AB, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन आ जाता है। और इनकी डिस्कवरी देख लेते हैं, और डिस्कवरी और इनके मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं ये। तो ऑक्सीन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें इंडोल डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। ऑक्सीन को हम क्या बोलते हैं गाइस, इंडोल डेरिवेटिव हम बोल देते हैं इसको। ऑक्सीन को हम इंडोल डेरिवेटिव बोलते हैं, जो कि क्या होता है, डार्विन ऑब्जर्व बेंडिंग ऑफ कॉलियोप्टाइल दोस्तों जो होता है कैनरी ग्रासेस विथ रिस्पेक्ट टू लाइट। फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन इज ऑक्सीन, ये पूछ सकता है। इसमें क्या हो सकता है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन जो है अपना क्या है, ऑक्सीन है। वहीं FW वेंट जो कि थे, इन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सीन को, कहाँ से, ओट सीडलिंग से, ठीक है। और सिंथेसाइज किया फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, जिसमें जिंक रिक्वायर्ड होता है, आइसोलेट किया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन से भी इसको आइसोलेट किया गया था। अब जिबरेलिन जिसको दोस्तों बोलते हैं, ये क्या होता है, इसको हम टार्पिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये क्या होता है कि कुरोसावा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था वेकेंट डिसीज में, राइस में, जो कि जिबेरेला फ्यूजिकोराई नाम का एक जो पैथोजन होता है वो कॉज करता है। GA1, GA2, GA3 जो कि है वो फर्स्ट डिस्कवर जिबेरेलिन होता है दोस्तों। ऑलमोस्ट 100+ जिबेरेलिन एसिड जो मतलब जिबेरेलिन है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, पर मोस्टली हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 2 ही 3 पढ़ते हैं, ठीक है। और साइटोकाइनिन दोस्तों जो होता है वो क्या होता है, एडेनिन डेरिवेटिव होता है। देखो, ऑक्सीन इंडोल डेरिवेटिव, जिबरेलिन टार्पिन, साइटोकाइनिन एडेनाइन डेरिवेटिव होता है। तो इसमें क्या होता है गाइस, ये क्या होता है, एडेनाइन डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो डिस्कवरी इसको मिलर और स्कूप के द्वारा की गई थी, ठीक है। और कहाँ से, वेस्कुलर टिश्यू ऑफ ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया था इन्होंने, कोकोनट मिल्क से और DNA से काइनेटिन, ठीक है। फीचर ऑफ इनिबिटर की अगर हम बात करें, ABA जो होता है वो कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव होता है। ABA क्या होता है सर, ABA जो होता है अपना ये कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इनिबिट कर देता है एब्सिशन। इनिबिटर B, मतलब कुछ ABA जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, जैसे जिबरेलिन होता है GA1, GA2, GA3, वैसे ABA होता है इनिबिटर B, एब्सिशन सेकंड, डॉर्मेंसी को ये करता है कॉज, ठीक है। और इथाइलिन जो होता है वो वोलाटाइल होता है, फ्रूट राइपनिंग वगैरह में इसको यूज किया जाता है इथाइलिन। अब ऑक्सीन के फंक्शन की हम बात करेंगे गाइस, डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, नेचुरल IAA और IBA और सिंथेटिक NAA और 2,4
डी यानी कि इरेडिकेट करता है, इसको वीड बोलते हैं हम, मतलब ये खरपतवार को खत्म करने में खेतों में डाला जाता है। और इनिशिएट करता है रूटिंग को, प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ को ड्रॉप एट अर्लियर स्टेज में गिरने नहीं देता है उनको। और एपिकल डोमिनेंस होता है, मतलब एपिकल पे ज़्यादा ये उपाय जाएगा, काम करेगा। हर्बिसाइड दोस्तों होता है पार्थिनोकार्पी है, जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है और सेल डिवीजन में भी। और प्रमोट करता है फ्लावरिंग किसमें, पाइनएप्पल में, पूछ सकता है क्वेश्चन। और जिबरलिन का फंक्शन हम देखेंगे दोस्तों क्या होता है कि GA3 ग्रेप स्टैक एप्पल इलोंगेशन शुगर केन स्टीम लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। बोल्टिंग दोस्तों क्योंकि इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड बीट यानी चुकंदर और कैबेज में बोल्टिंग करवाता है। और माल्टिंग क्या होता है, स्पीड अप कर देता है माल्टिंग प्रोसेस को, प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, डिले कर देता है सेनेसेंस को, मतलब सेनेसेंस जो होता है मतलब प्लांट को झड़ने वगैरह में, मतलब जो उसको पत्तियां वगैरह होती हैं उसको रोक देता है झड़ने से। और प्रिवेंट करता है डॉर्मेंट सीड फ्रॉम ड्राइंग ग्रेन्स। काइनिन क्या करता है फंक्शन दोस्तों, ये G18 से और फ्रॉम कॉर्न और कोकोनट से मतलब ये किया गया था। हेल्प करता है प्रोड्यूस न्यू क्लोरोप्लास्ट को लीफ के अंदर, लेटरल और एडवेंटियस शूट फॉर्म करता है और ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को दोस्तों, न्यूट्रिएंट दोस्तों जो मोबिलाइजेशन होता है आदान प्रदान या फिर मूवमेंट में हेल्प करता है इसको। और डिले कर देता है सेनेसेंस किसमें, लीफ में। कुछ फंक्शन हो गए एवीए और इथाइलिन का, देख लेते हैं। एवीए का जो फंक्शन होता है गाइस वो क्या करता है, एडवर्स इन्वेलप कंडीशन प्रोटेक्ट करता है प्लांट को बाय निगेटिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स से, स्टोमेटल क्लोजर में भी करता है, डॉर्मेंसी को बढ़ाता है, जर्मिनेशन को लो करता है और एंटागोनिस्टिक होता है, जिबरलिन का उल्टा होता है। इथाइलिन दोस्तों क्या फंक्शन है इसका, गैसियस होता है और ये फ्रूट को दोस्तों पकाने में कीप राइपन ऑरेंज बाय अनराइपन बनाना। और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड एपिकल हुक करता है सीडलिंग में, एब्सिशन प्रोवाइड करता है, सेनेसेंस एंड राइपनिंग में भी हेल्प करता है। ब्रेक करता है सीड को एंड बड डॉर्मेंसी को, प्रमोट करता है इंटरनोड और पेटाइल इलोंगेशन को, प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को भी। और इनिशिएट करता है फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में एंड मैंगो में, और फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन ककम्बर में भी हेल्प करता है। ये इसको थोड़ा मिटाना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये हो गया है। और ये था आपका दोस्तों कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच।